ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच में बसा एक खूबसूरत सा गांव। और गांव में बहुत ही खुशनुमा माहौल इसलिए क्योंकि गांव में एक शादी हो रही थी और इसी शादी के बीच एक बड़ी घटना हो गई। घटना ये हुई कि माओवादियों ने एक युवक की हत्या कर दी। तो अभी मैं उसी घटना स्थल पर पहुंचा हूं देखने के लिए, समझने के लिए कि आखिर कैसे माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल मैं आपको दिखाऊं तो इस घर में कल शादी का जश्न था। यहाँ एक युवक की शादी थी और उसको लेकर आप देखें कि बहुत ही शानदार तरीके से ग्रामीण परिवेश में ये तैयारियां की गई थी। अगर आप मंडप को देखें तो इससे समझ में आता है कि काफ़ी बड़ा जलसा यहाँ पे रहा होगा कल। और बताया जाता है कि देर शाम लगभग 6:30 बजे यहाँ एक युवक जो कि इसी स्थान पर बैठा हुआ था और फिर उसके बाद ग्रामीण वेशभूषा में कम से कम हो सकता है कि 2 से 3 की संख्या में, एक अनुमान लगाया जा रहा है, माओवादी आए ग्रामीण वेशभूषा में और उन्होंने सबसे पहले उस युवक को यहीं घसीट कर उसे कुल्हाड़ियों से मारा और मारने के बाद उसे गोली से उसकी हत्या कर दी। और बताया जा रहा है कि गोली से मारने के बाद भी जब युवक की मौत हो गई, उसके बावजूद भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उसके ऊपर चाकुओं से भी वार किया। युवक का नाम घनश्याम मंडावी बताया जा रहा है और वो इसी कुटरू के इलाके के एक गांव की जो सरपंच है उसका पति है। घनश्याम मंडावी के जो पिता हैं वो भी भाजपा के कद्दावर नेता हैं और बताते हैं कि भाजपा के शासनकाल में जनपद सदस्य के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो मैं यहाँ पहुँचा हुआ था। अभी भी शादी का जश्न तो ख़त्म हो गया है, लेकिन आप अगर देखें दूर तक तो जिस घर में शादी थी वहाँ के मेहमान अब जाने की तैयारी कर रहे हैं और जाने से पहले जो उन्हें विदा करने का आखिरी रस्म होता है उस रस्म की अदायगी चल रही है। और वहाँ से ठीक लगभग 100 मीटर की दूरी पर अब आप सोचें कि कल इतनी बड़ी घटना को माओवादियों ने अंजाम दिया। तो मैं यहाँ आया हूँ तो हालांकि खून के धब्बे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने जिस तरह से मुझे बताया कि यही वो स्थान है जहाँ पे माओवादियों ने हत्या की। तो एक भैया हैं गांव के। दादा, क्या नाम है आपका? रेनू भैया, ये बताओ कि कल हुआ क्या क्या था जो आप यहाँ देखे, कुछ नहीं बता रहे हो? हाँ, कल यहाँ हुआ क्या क्या था? यहाँ तो नाच पार्टी चल रहा था और यहाँ हम देखे भी नहीं। तो देखे नहीं, सुने कुछ? सुने है, लेकिन क्या सुने, क्या क्या हुआ था? गोली वोली का आवाज़ सुने क्या? गोली आवाज़ एक ही हुआ। हाँ, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। आप क्या कर रहे थे उस समय जब घटना हुई थी? तब हम लोग खाना दे रहे थे। अच्छा, और भीड़ कितनी रही होगी यहाँ पे? भीड़ तो बहुत थी, ये मैदान नहीं पकड़ रहे थे। अच्छा, बहुत भीड़ थी। और क्या संगीत वंगीत भी चल रहा था, नाच गाना भी? नाच गाना भी चल रहा था, ढोलक का नाच गाना भी चल रहा था। अच्छा, और उसी के बीच में जो है वो नक्सली आ गए थे? वही बीच में आए थे। तो कोई ऐसा गांव वाला था जो बताया, जो देखा होगा कि आके मारते समय, जब मारे होंगे उसको तब तो कोई देखा होगा? नहीं देखे ये लगा। कोई नहीं देखे? दादा, आप कुछ देखे थे क्या कल? क्या देखे थे आप? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, और भी हैं दादा लोग, इनसे पूछते हैं। दादा, आपका क्या नाम है? जी, मेरा जगरू नाम सर। जगरू दादा, कल क्या हुआ क्या था, थोड़ा सा? नहीं सर, हम लोग खाना बनाने के लिए आए थे। हम लोग खाना बनाए, खाना बनाने हम लोग कोई खाना बनाने के लिए हम लोग को बनाने के लिए हम लोग को कोई आने वाले को नवाने वाले को हम लोग को खाना दे दिए हम लोग, लेकिन ये सब वाला काम हुआ बोल कर हम लोग नहीं मालूम है सर। अच्छा, कब पता चला कि मार दिए हैं? नहीं मालूम है सर। हम लोग फिर आया, फिर ये सब बच गया। फिर हम लोग फिर क्या कैसा हुआ यार, पटाखा छोड़ दिया क्या बोल कर हम लोग पर मालूम नहीं सर। अच्छा, मतलब गोली की आवाज़ को आप लोगों को लगा कोई पटाखा फोड़ा है? पटाखा फोड़ा जैसा हम लोग को लगा है सर। हम लोग फिर वो खाना बनाने लगा, हम लोग क्या मालूम सर। फिर कितना देर बाद पता चला? जी, बाद में फिर आया हूँ सर। फिर ऐसे में आ रहे किसको मारे यार बोल कर फिर हम लोग आए थे। तो उसको टंगिया उंगिया भी मारे थे क्या? नहीं मालूम है सर, लेकिन हम लोग फिर वहाँ कहाँ वहाँ उसको पार्टी तो फिर करेंगे आप आके देखे कि नहीं देखे यहाँ पे? ऐसे देख हम लोग फिर आया हूँ सर। फिर वहाँ सगावानों का हम लोग खाना दे दिया। फिर उसके बाद फिर हम लोग गए। अच्छा दादा, ये इतना बड़ा घटना हो गया, इसके बाद यहाँ कोई डर है क्या गांव में थोड़ा सा भी कि फिर कोई आएगा फिर मारेगा तो नहीं किसी को? उनको क्यों मारे होंगे अचानक से? मालूम है सर, हमको क्या मालूम है सर।
नहीं, वो कुछ ऐसा गलती किए थे क्या कि उनको मार दिए? कभी नक्सली पहले चेतावनी दिए थे क्या उसको कि ऐसा मत करना वैसा मत करना बोल के? नहीं मालूम है सर, हम लोग क्या फिर वो कम से कम चाहिए गाँव वाले फिर इसका प्रचार पंचायत जो भी, लेकिन आप लोग गाँव वाले में सर जो भी कर रहा था होगा इसीलिए होगा उन लोग आए थे। तो सरपंच में रहने से क्या थोड़ा सा दुश्मनी हो जाता है क्या? ऐसे होगा। नहीं गला मालूम है सर, गला हम लोग काट का- दिए। अच्छा, गला भी गोली मारे और गला भी काटे थे? गला भी काट दिए। अच्छा, तो अभी आप भी थे तो अभी कैसा डर है कि नहीं है आप लोगों को मन में थोड़ा भी? अभी आप आए तो यहाँ तो उतना डर नहीं है। अच्छा, उसका था होगा लेकिन उसका गलती क्या वो कुछ गलती किया होगा? तभी गलती होगा। तो कुछ किया होगा सर, तब तो उसको मारे वो- सर। आप लोग तो फिर बिना से कैसा मारेगा सर? अच्छा, गलती नहीं करने से नहीं मारते हैं? नहीं मारता सर, ऐसा में नहीं मारते। कुछ गलती किए होंगे। ऐसा यहाँ हुआ तो है। गाड़ी में बहुत आया था, छोटा सा कार मन भी आ रहा था लेकिन कब? सब कल? जी सब इतना बड़े बड़ा बड़े भी आए लोग थे थे सर, और बड़ा बड़ा लोग आए थे। बड़े बड़े लोग आए थे लेकिन यहाँ कुछ गलती नहीं था। अच्छा, उसको उनको भी कुछ नहीं किए लेकिन उसको थोड़ा गलती था वो। क्या गलती किए होंगे वैसे? क्या अब पता, नहीं पता सर, हमको नहीं मालूम। नहीं पता है। ठीक है। तो ये ग्रामीण हैं, हालांकि ये प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। वजह यह है कि जो मैंने आपको बताया कि जिस तरफ में वो टेंट लगा हुआ है वहाँ जो भीड़ इकट्ठी थी मेहमानों की, उनके भोजन की व्यवस्था इनके द्वारा की जा रही थी। और इन ग्रामीणों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि वो सरपंच के पति रहे और जनप्रतिनिधि भी रहे, कांग्रेस के नेता भी हैं थे वो, और कुछ गलती उन्होंने की होगी। पुलिस के कुछ अधिकारियों से बातचीत मैंने की तो बताया कि लगभग 1 साल पहले नक्सलियों ने उनके नाम का एक पत्र भी छोड़ा था और उन्हें समझाइश भी दी गई थी। भैया, आपका क्या नाम है? जी राकेश। हुँ? राकेश राकेश। जी। कल आप कहाँ थे जब ये घटना हुई? जी मैं कल खाना बनाने में था सर। अच्छा, तो क्या पता चला आपको, कब पता चला? जी हम लोग बहुत बिजी में थे सर। क्या है, हम लोग को तो ज़्यादा हम लोग को नहीं मालूम है कि यहाँ कुछ क्या हुआ करके। आवाज़ है सर पटाखा जैसे, हम लोग कोई पटाखा फोड़ रहे होंगे बोल के हम लोग को पता नहीं था। तो हम लोग निकाल के आने से बाद थोड़ा सा यहाँ कुछ हुआ था, तो फिर बाद में हम जब लोग आप लोग आए तब तक वो जिंदा थे कि खत्म हो गए थे? ख़त्म हो गए थे सर। खत्म हो गए थे। जी तो फिर क्या किया आप लोग? जी हम लोग फिर बाद में आग इधर जलाए सर, उसका चक्कर के रखे थे सर। ये रखे थे। जी कोई देखा किसी को भगते हुए? कैसे आए थे? कोई मतलब वर्दी में आए थे कि क्या आए थे? कोई देखा कि नहीं? हम लोग तो नहीं देखे सर। नहीं, तो यहाँ जो भीड़ था उसमें से कोई नहीं बताया कि मैं देखा किसी को भगते हुए? अब तो मैं किसी को पूछे ही नहीं सर। अच्छा, उसके बाद फिर मेहमान लोग थे कि वो लोग भग गए सब? तो यहाँ थे अपने जो गांव वाले लोग, हम्म, तो रखवाली की अच्छा। रखवाली किए। उसके बाद में हम्म, रखवाली करने के बाद में कॉल किए। उसके बाद उधर गए थे सर। जाने के बाद आए हैं, हम्म। बाद में फिर वो लाश को उठाए हैं। तो अभी भी यहाँ मतलब आते हैं क्या? चेतावनी देते हैं क्या दादा लोग आके कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, ऐसा सर- करने से मार देंगे, ऐसा कुछ? सर यहाँ कुछ नहीं था सर, कोई आके ही नहीं देते थे यहाँ, हम्म, नहीं आते थे सर। अच्छा। बाकी इधर आते हैं कि नहीं कभी कभार? नहीं आते थे सर। कभी नहीं? जी कितना दिन के बाद आए होंगे कल? अब सर बहुत साल के बाद यहाँ घुसे हैं। अच्छा, जी नहीं तो यहाँ नहीं आते हैं? जी अच्छा, अभी कैसा है माहौल गांव का? डर वर लग रहा है क्या आपको? ये अभी थोड़ा आपका घर यहीं है? जी मेरे घर उधर है सर। अच्छा, इसी गांव में ही है जी ना? यही गाँव है सर मेरा। तो अभी गांव में कोई दहशत तो नहीं, कोई डर वर? तो कोई डर नहीं सर, लेकिन कोई अभी डर नहीं। जी अच्छा, आपको क्या लग रहा है क्यों मारे होंगे उनको? अब पता नहीं सर, अब मैं तो उतना ज़्यादा नहीं जानता हूँ सर। अच्छा, कुछ उम्मीद मतलब कुछ लगता है कोई गलती किया होगा या किसी कारण से मारे होंगे? सर मैं उतना डिटेल नहीं जानता हूँ सर, वो लोग अब क्या गलती किए हैं उनसे। ठीक है। तो गांव के कुछ युवा हैं जिन्होंने, जब मैं यहाँ घटनास्थल पे पहुँचा तो इन्होंने लाके पूरी कहानी बताई। हालांकि सभी युवाओं का यही कहना है कि जो खाना बनाने की जिम्मेदारी थी वो इनके कंधे पे थी और मेहमानों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बताया जा रहा है कि यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे थे और संगीत का प्रोग्राम भी था, आग जली हुई थी और यहीं कुर्सी पर जो घनश्याम मंडावी हैं वो बैठे हुए थे और अचानक से 2-3 की संख्या में, जो अनुमान लगाया जा रहा है, ग्रामीण वेशभूषा में जो माओवादी पहुंचे, उन्होंने सबसे पहले उनके ऊपर कुल्हाड़ियों से फरसा से वार किया और फिर एक राउंड फायर किया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और मौत होने के बाद भी उनके शरीर पर चाकुओं से हमला किया। फिलहाल उनके शव को आज अंतिम संस्कार कुटरू में किया जा रहा है। और 1 साल पहले, जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि अधिकारियों से बात हुई थी कि माओवादियों ने उनके नाम पे चेतावनी दी थी, उसके बावजूद वे यहाँ पे पहुँचे। ग्रामीणों का ऐसा कहना है कि ज़रूर उसने कुछ गलती की होगी जिसकी सज़ा माओवादियों ने उन्हें मौत के घाट उतार कर दी है।
और चेतावनी तो माओवादियों ने पहले भी दी थी। तो बस्तर के अंदरूनी इलाकों की ये तस्वीर, ये कहानी है कि यहाँ अगर आप कोई गलती करते हैं तो माओवादी आपको चेतावनी देते हैं। अगर आप उनके हिसाब से गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे तब तो ठीक है, अगर आप गलती दोहराते हैं तो फिर आपको सज़ा के तौर पर इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है। दूसरी तरफ मैं माहौल दिखाऊं कि देखिए यहाँ शादी थी गांव में और अब मेहमानों के जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मेहमानों को अंतिम विदाई दी जा रही है और सोचिए वहाँ से केवल 100 मीटर की दूरी पर यहाँ पर माओवादियों ने एक युवक की कल हत्या की, निर्मम हत्या की। और उसके बावजूद गांव का माहौल, जब मैं यहाँ घुसा हूँ तो बहुत शांत है। यहाँ आप आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि कल इतनी बड़ी घटना को यहाँ पे माओवादियों ने अंजाम दिया है। हालांकि अब तक गांव वालों का कहना है कि मौके पर फोर्स भी नहीं आई, गांव वालों ने ही मृतक के शव को कुटरू तक पहुँचाया, जहाँ पोस्टमार्टम होने के बाद आज उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुँचा था कि कुछ कहानी निकल कर आएगी, लेकिन समझ में तो ये आ रहा है कि ग्रामीण बोले भले मत, लेकिन दहशत तो है। दहशत इसलिए है कि मैं अगर इनसे कुछ बुलवा भी लूँगा तो मैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। अब आप सोचिए कि मैं इनकी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी लूँ। जब मैं इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो मैं इनके जान को खतरे में भी नहीं डाल सकता। इसी वजह से मैं भी इनको ज़्यादा कुरेदने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। हालांकि जब युवक मुझे घटना स्थल दिखाने ला रहे थे तो मुझे बहुत धीरे से उन्होंने बताया कि सर आप बहुत देर से आए हैं, जल्दी से रिपोर्टिंग करके यहाँ से जल्दी निकल जाइए। तो ये एक तरीके का आपके लिए समझाइश भी थी। इस समझाइश को मानते हुए जो मुझे समझ में आया, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए तो बताने आया हूँ। ये बस्तर की तस्वीर है, बस्तर की कहानी है। एक युवक की नक्सलियों ने हत्या कर दी, जो राजनीतिक तौर पे कल के दिन जिसका भविष्य काफ़ी उज्जवल था, लेकिन माओवादियों की नज़र पे खटका और माओवादियों ने उसे अंतिम सज़ा के तौर पर मौत के घाट उतार दिया। लगे कि बस्तर की इन समस्याओं और चुनौतियों पर बातचीत होनी चाहिए, इसके समाधान पर बातचीत होनी चाहिए। तो आप बस्तर टॉकीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।